हाय एवरीवन, आज है हमारा डे 2 और होटल में एक रात बिताई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि व्यू कैसा है। थोड़ा ये लोग कहते हैं कि सिटी व्यू है, तो सिटी कैसी दिखती है वो देख लो आप। ये है सिटी व्यू। तो ऐसा कुछ बहुत ज़बरदस्त व्यू तो नहीं है, ठीक है। होटल अच्छा है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। वैसे तो प्रोफेशनली मैनेज्ड है बाय मैरियट इसमें, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है। बाकी अभी बफे करने जाऊँगा, खाना खाऊंगा तो मैं बताऊँगा कि खाना कैसा है। सो फर्स्ट फ्लोर में खाना है, कारवार ग्रिल लाउंज स्टूडियो सब लिखा हुआ है। ये है यहाँ पे डाइनिंग एरिया। एक चारों तरफ का व्यू देता हूँ एम्बियंस दिखाने के लिए। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। काफ़ी वैरायटी है। इस साइड फ्रूट्स हैं, इस साइड थोड़े बेकरी आइटम्स हैं। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स चोकोस वगैरह हैं, यहाँ पे सैलड्स हैं। उस तरफ स्वीट्स में जलेबी रखी हुई है इन्होंने। और पाव भाजी, इडली, सांभर, आलू का पराठा, बॉइल्ड एग, यहाँ पे आमलेट। काफ़ी वैरायटी है, डिसेंट है। ये हमारी मम्मी है जो सबसे कम खाती हैं। कैसा लगा मम्मा खाना? खाना अच्छा है बेटा। खाना अच्छा है। ये है पोहा सेवियाँ। मैं सोच के निकला था कि मैं कुछ हेल्दी लूँगा, बट आई एंडेड अप विद पाव भाजी। ये पोहा है, बट ऐसी बात नहीं है, पीछे आमलेट भी बन रहा है। अच्छा है खाना। मैं बहुत ज़्यादा जूम कर करके प्लेट नहीं दिखाऊंगा, वरना लगेगा कि शादी का भी व्लॉग बन रहा है। तो अब हम पहुंच गए मेहरानगढ़ फोर्ट। एक बार दिखाता हूँ आसपास क्या है। वैसे फोर्ट यहाँ नहीं है, फोर्ट सामने है। ये है फोर्ट सामने। यहाँ से थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। पार्किंग इन्होंने यहाँ बना रखी है थोड़ी सी पीछे। ओह, टावर भी है, मोबाइल टावर। तो फोर्ट दिखाते हैं आपको। ये है भाई क्लोजअप व्यू ऑफ द फोर्ट। अभी टिकट ली नहीं है, टिकट काउंटर शायद थोड़ा अंदर है। इस तरफ से एंट्री है, यहाँ इस गेट से एंटर करके। ये टिकट काउंटर है यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ की टिकट्स जो हैं वो 200 रुपये पर हेड है, और अगर आपको गाइड चाहिए हो तो गाइड के 500 है। इस फोर्ट के अंदर चढ़ाई काफ़ी है, तो अगर कोई चाहे कि उसको सीढ़ियों से नहीं चढ़ना, उसको लिफ्ट से चढ़ना है, तो लिफ्ट की अलग टिकट है, 50 रुपीज़ पर हेड। मैं तो सोच रहा था कि लिफ्ट तो इंक्लूड होगी, बट अलग से टिकट है। इसका एडवांटेज ये है कि आप अपनी थोड़ी सी एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। अगर आपको पूरे दिन कहीं घूमना फिरना है, तो यही सीढ़ी पे चढ़ के उतर के अगर यहीं पे थक जाओगे तो एक दो जगह कम देख पाओगे। एनर्जी थोड़ी बचा के रखोगे तो आप बाकी दिन में और जगह देख सकते हो। और टाइमिंग्स जो है इसके मेहरानगढ़ फोर्ट के, वो है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे। लिफ्ट के 50 रुपये एक तरफ के हैं, अगर लिफ्ट से उतरना भी है तो उसके फिर से 50 रुपये देने हैं। ये लिफ्ट है भाई, ये टिकट चेक कर रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट की। टिकट दे दे। अच्छा, सवाल ये है कि लिफ्ट कितने फ्लोर्स कवर करती है। तो हालांकि लिफ्ट के अंदर तो सिर्फ 2 फ्लोर लिखा हुआ है, तो हम ये सेकंड फ्लोर पे हैं। बट इसकी फोर्ट की हाइट इतनी ज्यादा है दैट इट इज इक्वल टू 12 फ्लोर्स। तो ये टॉप है इसका फोर्ट का। यहाँ पे ये जो आपको सिटी नजर आ रही है जोधपुर की, ये है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी है ना भैया? तो ये पुराने जमाने के घर हैं, ब्राह्मण रहते थे इसमें। और ये ब्लू सिटी है, इसमें सारे घर नीले रंग के हैं बेसिकली। लाइमस्टोन वाटर के अंदर इंडिगो बेसिकली नील मिक्स करके इनकी पेंटिंग हुई है, डिस्टेम्पर हुआ है, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर्स काफी ज्यादा जाते हैं। ये जो दीवार है इधर, ये एसी का फोर्ट का पार्ट है? हाँ भैया, ये जो दीवार है ये फोर्ट का ही पार्ट है क्या? किले की आउटर वॉल है सर। किले की आउटर वॉल है ये? 9 से लेकर 10 किलोमीटर लंबी है। 9-10 किलोमीटर लंबी है, काफी अच्छी हाइट पे है। वॉल बहुत लंबी है वाकई। ये व्हाइट वाला जो है ये जसवंत थाड़ा है ये, एंड दिस इज द रॉयल क्रेमेटोरियम। हाँ भाई, ये देखो फोर्ट को हाइट पे इसलिए रखते थे, यहाँ से फिर कैनन्स से फायर करते थे दुश्मनों पे जो भी सामने से आता था। और ये इसका छोटा सा इसका एक मैप है। अरे ये राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क सेम है क्या? फोर्ट ही है क्या ये? अच्छा, विद इन दी फोर्ट विसिनिटी, ये अलग है। रानी सर लेक, सिटी वॉक, द गली, यहाँ जो जाएगा वो गली बॉय बन जाएगा। सिटी वॉल, जसवंत थाड़ा, तो इस तरह से है। ये जो एरिया है, ये जो फ्लोर है, ये एक ओपन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे टेबल और चेयर्स लगी हुई हैं। ये शाम को खुल जाता है रात के 11 बजे तक, ताकि आप रात को खाना खाते खाते पूरी सिटी देख सकते हो कि लाइटिंग वगैरह कैसी है। ये पुराने ज़माने के राजकुमार के ड्रेसिंग रूम्स हुआ करते थे इस तरफ। ये देखो फोर्ट को ऊंची हाइट पे बनाने का फायदा, ये वॉर कैनन्स है इस तरफ। ये पुराने ज़माने के वाटर टैंक्स हैं, यहाँ पे पानी स्टोर करके रखते थे, बिकॉज उस टाइम कोई पाइपलाइन कनेक्शन ये सब तो होते नहीं थे। पुराने ज़माने के जो राजे महाराजा हाथी पे बैठते थे, तो ये उसका सैडल है। ये पूरी कलेक्शन है सैडल की, औड़ा कहते हैं इसको। और ये सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है सारा।
ये वाला तब यूज़ होता था जब कोई युद्ध की अनाउंसमेंट करनी होती थी, कोई वॉर डिक्लेयर करनी होती थी। ये जो इतना डिज़ाइनर हावड़ा है, गेस करो किसके लिए होगा? क्वीन के लिए। ये पालकी खाना है सामने, यहाँ पालकियाँ रखी हुई हैं। तो भाई जिन्हें नहीं पता कि पालकी क्या होती है, तो ये 4 लोग इस तरह से कंधे पे उठा के क्वीन को या किंग को लेके जाते थे। तो ये क्वीन वाला है जो कवर्ड है, और जो ओपन है इसमें किंग्स जाया करते थे। कितना डिफिकल्ट होता होगा ना कंधे पे लेके जाना। ये चांदी की है, ये शादी में दुल्हन के लिए यूज़ होती थी। स्लाइडिंग डोर भी है इसमें। ये जो छोटा सा है जिसमें एक पीकॉक डिजाइन है, ये राजकुमार के लिए, प्रिंसेस के लिए था, बच्चों के लिए। तो उस जमाने में पालकी यूज होती थी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता था राजा को तो वो घोड़े पे जाया करते थे। ये जो चौक है इसका नाम है दौलत खाना। दौलत खाना क्यों नाम है? बिकॉज जो भी रेवेन्यू आया करता था वो राजा को यहीं पे पेश किया जाता था। ये सबसे बड़ी पालकी है जिसको उठाने के लिए 12 लोग लगते थे। ये कोई मुगल एम्पर थे, उसके साथ लड़ाई हुई थी, उसको हरा के वहाँ से जीत के लेके आए थे। ये महाराजा अजीत सिंह जी की एक्चुअल तलवार है, स्वॉर्ड है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसके बारे में, राजा अभय सिंह की स्वॉर्ड, संस्कृत लिखी है यहाँ पे। ये मुगलों की तलवारें हैं, ये अकबर की तलवार है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। स्वॉर्ड ऑफ प्रतापगढ़, किंग ऑफ प्रतापगढ़। किंग ऑफ प्रतापगढ़, ये बीच वाली और नीचे जो आप देख रहे हैं ना, डिजाइन है इसके ऊपर इसमें। हर चीज एम्बोस किया गया हुआ है। ये महाराजा गद सिंह पार्ट 1, सॉरी महाराजा गद सिंह दी फर्स्ट, उनका पोर्ट्रेट है। एंड ये शूज जो पहने हुए हैं ये कैमल स्किन के हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने की गन है और ये बहुत भारी है, इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोग चाहिए थे। ये राइनो स्किन की शील्ड है, ये मुगलों का हेलमेट है। एंड वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अंकुश कहते हैं उसको, जिससे कि महावत एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं। ये चांदी का हुक्का है, सिल्वर का बना हुआ है और कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल वायर से बना हुआ है। ये ड्रेस थी राजा की जब वो कोर्ट में बैठते थे। काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है भाई इसका। अच्छा शेरवानी नहीं है, चोगा है, ये चोगा बोलते हैं इसको। ये जो इतना बड़ा सा मेटल का ब्लॉक है ये ताला है, और ये इस फोर्ट का ताला था, फोर्ट के दरवाजे को बंद करने का, और ये उसकी चाबी। एंड ये जो ट्रेजर बॉक्स था जहाँ खजाना रखा रहता था उसका ताला है, और उसको खोलने के लिए 4 चाबियाँ चाहिए होती थी। ये पुराने ज़माने के कॉइन्स हैं, अंग्रेज़ों के, प्रिंसली स्टेट्स के, मारवाड़ के और मुगलों के सिक्के। क्लोजअप दिखाता हूँ। ये राजा महाराजा जब शिकार करने जाया करते थे तो ये गन तब यूज़ होती थी। बहुत हैवी है, ऑपरेट करने के लिए 2-3 लोग चाहिए थे। ये मारवाड़ आर्ट है, कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स है ये यहाँ पे। ये सारी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। ये भी राजा का रॉयल कॉस्ट्यूम है और इसका नाम है अंगरखा। ये वॉल हैंगिंग है दीवार पे लगाने के लिए फॉर डेकोरेटिव पर्पस। ये भी वॉल हैंगिंग है। इतनी बड़ी तो कारपेट होती है लोगों के घर में। यहाँ पे अंदर इतने सारे मिरर्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो इसका नाम है शीश महल। इसके अंदर राजा आके थोड़ा मेडिटेट करते थे, प्रे करते थे, ध्यान लगाते थे। ये राजा के जो बच्चे थे, प्रिंसेस, उनके कपड़े, यानी रानी के कपड़े, और इसके ऊपर गोल्ड वर्क हो रखा है। इस फोर्ट के अंदर अगर आप लिफ्ट से बिल्कुल टॉप पे आते हो, उसके बाद भी आपको 3 फ्लोर्स चढ़ने होते हैं। ये जो मैंने अभी दिखाया ये फर्स्ट फ्लोर था, अभी 2 फ्लोर्स और हैं। इसे कहते हैं फूल महल। इसके अंदर राजा बैठ के डांस देखा करते थे। ये सारा का सारा जो है ये गोल्ड प्लेटेड है, साइड्स गोल्ड प्लेटेड है ये जो है, एंड रूफ जो है ये एक्चुअल प्योर गोल्ड की है। और ये फोर्ट जो है ये 1459 में बना था। ये देखो राजे महाराजे इस तरह का स्पीयर कैरी करते थे, इसको उठा के शूट करते थे, मतलब हंटिंग के लिए, लड़ाई के लिए। तो जो बड़े वाला स्पीयर है जब वो हाथी पे चलते थे तब यूज़ करते थे, और ये छोटा स्पीयर जब वो घोड़े की सवारी करते थे। भाई पुराने ज़माने के लोग वाकई में बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, इसको तो उठाने के लिए काफ़ी दम चाहिए। ये इनके कुछ वेपन्स हैं, गन्स यहाँ पे अगेन कुछ खंजर, तलवारें। और ये सारी तलवारें जो हैं ये इम्पोर्टेड हैं ईरान से, जैसे कि पर्शिया कहा जाता था पहले, पर्शियन स्वॉर्ड्स हैं सारी। ये भी वॉरफेयर के ही कपड़े हैं ना, आर्मर, यस ये है कवच, वॉरफेयर के आर्मर्स सारे के सारे। ये लोकल स्वॉर्ड्स हैं, मतलब डिजाइन देख रहे हो स्वॉर्ड का। ये जो रूम है इसका नाम है तखत विलास, और ये किंग का मास्टर बेडरूम है। इसके फीचर्स बताता हूँ। तो इसकी फ्लोरिंग है, इसमें कोई कारपेट नहीं है, दिस इज ऑल पेंटेड। दीवारों के ऊपर भी सारी पेंटिंग है। वहाँ पे खिड़की के अंदर जो आपको पेंटेड ग्लास नजर आ रहा है वो इंडियन नहीं है, दैट इज बेल्जियन। ये उनका बेड था किंग का, एंड उसके ऊपर वो एक पंखा लगा हुआ है, बेसिकली उसको झुला के तब हवा आती थी, लेकिन वो रस्सी से कनेक्टेड था, एंड वो रस्सी दूसरे रूम में जाके एक्सटेंड होती थी, और दासियां बैठ के उस रस्सी को खींच के हवा करती थी। वो दूसरे रूम में इसलिए होती थी टू मेंटेन दी प्राइवेसी ऑफ द किंग। ऊपर छत लकड़ी की है ताकि कमरा गर्म ना हो, और ये क्रिस्टल वॉल्स हैं ऊपर। इसका सिग्निफिकेंस ये था कि उस टाइम 1459 में
लाइट तो आती थी नहीं, तो दीपक जलाया करते थे, बेसिकली दिया जलाते थे, एंड दिए की लाइट इसमें रिफ्लेक्ट करती थी तो पूरे कमरे में उजाला रहता था। ये लकड़ी जो है ये शीशम की ओरिजिनल लकड़ी है, एंड मानना पड़ेगा 1458 से लेके 2023 आ गया और ये अभी तक मेंटेन्ड है। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ रिस्टोरेशन रिपेयर वर्क चलता रहता है। ये वाला जो पोर्शन है फोर्ट का, ये है लिविंग रूम राजा जी का, और इसका नाम है सरदार विलास। ये यहाँ पे जो खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर गोल्ड की पॉलिश कर रखी है। ये है पालना घर, और यहाँ पे राजा के जो बच्चे थे उनके क्रेडल्स रखे हुए हैं। तो भाई उस ज़माने की रानियाँ थोड़ा पर्दे में रहा करती थी, तो यहाँ इस तरफ जब राज तिलक हुआ करता था तो इस खिड़की से झांक के देखा करती थी। ये जो कक्ष है इसका नाम है मोती महल। वहाँ पे किंग बैठते थे, वहाँ पे इनके नोबल्स बैठते थे, एंड यहाँ पे वो एक दरबार लगाते थे अपना। ऊपर लकड़ी की छत है विद गोल्ड वर्क एंड ग्लास वर्क। ये बेल्जियन ग्लास है, एंड मोती महल इसका इसलिए नाम है बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल। मटेरियल है चूनाम, एंड जब यहाँ पे दीपक जलाया करते थे इन खानों में, तो पूरा ये मोती की तरह चमक जाया करता था। ये फोर्ट का सबसे पुराना सेक्शन है, यहाँ रानियाँ रहा करती थी। तो 30 रूम्स हैं यहाँ पे, तो 30 रानियों तक की कैपेसिटी थी, और राजा के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा मेल अलाउड नहीं था। अच्छी बात यह है कि चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी और लिफ्ट थी, बट उतरने के लिए ये एक स्लोप है, तो इस पे चलते चलते आप जा सकते हो। तो जिनको घुटने की दिक्कत है उन्हें सीढ़ियों से उतरने की जरूरत नहीं है। ये चलते चलते मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा फोर्ट को कैप्चर कर लूँ, बढ़िया लग रहा है ना। तो ये सामने इस फोर्ट का मॉडल है, तो मैं सारा समझाता हूँ हमने क्या क्या कवर किया। ये मेन एंट्रेंस थी जो टिकट काउंटर है, यहाँ पे इस तरफ ये मेन गेट से हम अंदर आए। यहाँ से हमने लिफ्ट ली और हम ऊपर तक गए। फिर उसके बाद ये ऊपर 3 फ्लोर थे जो हमने कवर किए, ये सारा फोर्ट था जो हमने कवर किया, एंड यहाँ से उतर के हम वापस यहाँ पे आए हैं। आई थिंक कुछ थोड़ा 19-20 हो गया होगा बताने में। और ये सारा कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जिप लाइन, ये उसका एरिया है। फोर्ट का यही एरिया है। वो फोर्ट है मेहरानगढ़ का जो हमने अभी अभी कवर करा है, और यहाँ से आते 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 ये दीवार है फोर्ट की बाय द वे। ये आ गया जसवंत थाड़ा रॉयल क्रेमेटोरियम। एंट्री यहाँ से है, पार्किंग टिकट 30 रुपये। अब एंट्री टिकट बताता हूँ कितने की है। इसकी टिकट है 30 रुपीज़ पर हेड। यहाँ से स्टार्ट होता है जसवंत थाड़ा, ये इसकी एंट्रेंस है टिकट काउंटर के बाद। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इसका कि ये दिखने में कैसा कैसा है, समाधियाँ किस किस तरह की हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ये बीच में फाउंटेन है। अच्छा है, ये जो फोर्ट है और ये जसवंत थाड़ा है, ये गवर्नमेंट मेंटेन नहीं है, ये बेसिकली रॉयल फैमिली वालों का ही ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट ही इसे मेंटेन करता है, इसलिए थोड़ा साफ सुथरा है। इनकी समाधि अंदर से कैसी है वो दिखाता हूँ मैं। चलो कम से कम अंदर जाने का ये एडवांटेज है कि फर्श ठंडा है, और अंदर वैसे ठंडा क्या है। ज़्यादातर इन्होंने फोटोज लगा रखी हैं जो पुराने महाराजा थे, राठौर्स ऑफ मारवाड़ जोधपुर, उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये इनकी लीनिएज में जितने भी महाराजा थे उनकी फोटोज हैं ऑल अक्रॉस दी स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ खिड़कियाँ हैं ग्रीन कलर की, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मार्बल का बना हो। लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कुछ ऐसा गोल्ड प्लेटेड है, सब मार्बल का ही लग रहा है मुझे। और ये सेंटर में कुछ है, कोई राइट अप नहीं है, कुछ लिखा नहीं हुआ। मुझे लगता है शायद समाधि इसके नीचे होगी, इसके अंदर, और जिनकी फोटो है उन्हीं की समाधि होगी। उनके खड़ा हूँ, महाराजा खड़ा होते थे, सिंबॉलिक है बेसिकली। इनकी शायद पूजा वगैरह होती होगी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ थाली और ये सब रखे हुए हैं, थोड़ा वो आरती वारती करने के लिए। ऊपर एक CFL है। अगेन यहाँ पे भी सामने एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा रेस प्लेटफॉर्म है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके नीचे भी समाधि होगी किसी महाराजा की। ये देखो कितने पुरानी फोटोज हैं ये, 1492 टू 1515, मिडियवल इंडिया पूरा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। इन सारी की सारी फोटोज के अंदर ये है राव सिंहा 1250 से 1273, तो सबसे पुरानी फोटो इन्हीं की है। उसके बाद जो भी राजा हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है सारे के सारे। बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा जोधपुर की मेन मार्केट में आ रखा हूँ क्लॉक टावर देखने के लिए।